अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और कोविड अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल में कोई ज्यादा बेहतरी आती हुई नहीं दिखाई दे रही और मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 1300 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,907 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,308 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 54 हो चुकी है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही है और ये स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 अक्टूबर के हवाले से। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,947 पे जा पहुंची और मजमूई केसेस जो अब तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुए उनकी तादाद 12,52,656 हो चुकी है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1634 मरीज भी कोरोना से सेहतियाब हुए, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है और इसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 11,78,883 हो चुकी है। एक मरतबा फिर कोरोना सर उठा रहा है और वो अफराद जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है या वो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोरोना का एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। बेशक ही कोरोना इस दफा उनके साथ बहुत ज्यादा हार्शली बिहेव नहीं कर रहा, यानी उनकी जान को खतरा लायक नहीं हो रहे, लेकिन जिस किस्म का बुखार लोगों को इसमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है वो इंतहाई खतरनाक तस्वुर किया जा रहा है। लिहाजा कोविड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी। अब आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर 15 से 20 मिनट में किया जाने वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट 2 मिनट में होने लगा है और कराची एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट नमूना हासिल करने में भी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। 15 से 20 मिनट में होने वाला ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो 2 मिनट में हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में टेस्ट के मुसद्दिका होने पर भी सवालात उठने लगे हैं। कराची एयरपोर्ट पर ये तेजी क्यों दिखाई जा रही है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने वाले अफराद की तादाद बढ़ रही है और वक्त कम होने के सबब इसको बहुत स्पीडली डील किया जा रहा है, जिसके बायस माहिरीन का कहना है कि इस टेस्ट के जो कंफर्म नताइज सामने आते हैं उसके मुसद्दिका होने पर शुकूक व शुबहात पैदा होंगे और ऐसा हो रहा है। यही वजह है कि कराची एयरपोर्ट पर 20 मिनट का ये टेस्ट जब 2 मिनट में होगा तो सवालिया निशान तो उठेगा ही, लेकिन इस पे इंतजामिया को, स्पेशली सिविल एविएशन अथॉरिटी को और कराची एयरपोर्ट की इंतजामिया को होश के नाखून लेने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस रैपिड एंटीजन टेस्ट में जल्दबाजी का मुजाहरा करने के चक्कर में कोई ऐसी रिपोर्ट आए जो गैर मुसद्दिका हो और उस पर यकीन करते हुए मुसाफिरों को जाने दिया जाए या फिर उनको पास कर दिया जाए वहां से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें ताकि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस फौरी मिल सके। कराची की ही बात करते हैं, जहां पर 24 घंटों में मजमूई तौर पे कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 4.79% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत सिंध के जानिब से बताया गया है कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,349 टेस्ट किए गए, जिनमें 216 मुस्बत केसेस सामने आए और इस तरह शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.45% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान की जानिब से ये भी बताया गया कि हैदराबाद में 1,804 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,060 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और मुस्बत केसेस की तरह 8.87% ये शरह रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में मजमूई तौर पर वायरस के मुस्बत आने की शरह 4.79% रिकॉर्ड हुई है। कराची में ये शरह 6.45% पे आई तो है, लेकिन इस वक्त ये समझना जरूरी है कि कराची के अंदर 216 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। 3,349 अफराद यौमिया, 3,000 साढ़े 3,000 अफराद का ये टेस्ट हो रहा है और उसमें से भी 300 या मैक्सिमम 400 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। ये तादाद एक तो टेस्ट कराने वालों की कम है और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उससे ये खदशा बढ़ रहा है कि ये मजीद ट्रांसफर ना करें, जिसकी वजह से मजीद लोगों में कोविड ना फैले। कोविड से मुताल्लिक की बात होगी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र करते हैं, जहां के बड़ा मशहूर शहर है चारसदा, वहां पर वैक्सीन ना लगवाने वाले 10 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मकामी इंतजामिया की जानिब से कोरोना ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर चारसदा के मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वाले 10 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर नौशेरा ने बताया है कि नौशेरा में मुलाजमीन की वैक्सीनेशन ना करवाने पर
2 शादी हॉल्स और 2 रेस्टोरेंट्स भी सील कर दिए गए। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मर्दान भी इसमें शामिल रहे और उनकी जानिब से बताया गया कि मर्दान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुतादिद को नोटिस जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद केसेस ना बढ़े, इसलिए मकामी इंतजामिया बिलखुसूस DCs जो हैं वो अपनी जानिब से चालान भी कर रहे हैं, नोटिस भी जारी कर रहे हैं, और जो लोग SOPs को बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहे उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए मेडिसिन घर पर मंगवाएं और जिंदगी आसान बनाएं। और आलमी वबा कोरोना वायरस के इलाज में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल दवा के क्लिनिकल ट्रायल में कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कोविड अपडेट से मुताल्लिक, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोलनुपिराविर नामी दवा के साथ साथ कोरोना के खिलाफ दीगर अद्वियात की तैयारी में पेशरफ्त भी दुनिया के लिए उम्मीद का बाइस बन चुकी है। और जरा ये भी बताते हैं कि माहिरीन तिब ने ये बताया है कि मोलनुपिराविर के पहले क्लिनिकल ट्रायल के नताइज में मुस्बत असर देखा गया, जबकि मज़कूरा दवा इंतहाई कमजोर लोगों को कोविड-19 के बदतरीन असरात से बचाने के लिए एक नया तरीका भी फराहम कर सकती है। लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि अब वैक्सीनेशन के साथ साथ ये दवा भी जो है कोविड के पेशेंट्स या तमाम ही लोगों पे अप्लाई होगी। उसके क्लिनिकल ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल आ रहे हैं, और अब लोग जिस तरह सैनिटाइजर हाथ में लेकर घूमते थे या पॉकेट में रखते थे, अब ये दवा भी वो अपने साथ रखेंगे। और दिन में कितनी दफ़ा दवा लेनी होगी, क्या ये सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को लेनी है या वो लोग भी ले सकते हैं जिनको एक खतरा है कि उन्हें कोविड हो सकता है, यानी आम लोग, तो इस पे माहिरीन ही बताएंगे। लेकिन अभी तक यही इम्कान है कि दवा बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होने वाली है। कोविड से मुतालिक आपको ये बताएं कि सऊदी अरब ने सफर और अवामी मकामात के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाना लाजमी करार दिया है। यानी कम से कम अगर 2 खुराकें लगी हुई हैं तो फिर आप सऊदी अरब के दीगर मकामात पर भी जा सकते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने जुम्मे के रोज ये हिदायत जारी की थी और मीडिया के पास ये हिदायत अब पहुंची हैं, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में हवाई जहाज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर कोई सफर करना चाहता है तो उन्हें कोरोना की एक मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें लाजमी लगवानी होगी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक ये हिदायत 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो जाएंगी और किसी भी सकाफती, साइंसी, समाजी या तफरीही तकरीबात पर भी इनका इतलाक होगा। सऊदी वजारत दाखिला का ये भी कहना है कि जिन अफराद ने अब तक कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें नहीं लगवाई वो किसी भी मुआशी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, खेलों या सयाहत की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जो डबल वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद हैं उनका भी किसी भी सरकारी या निजी इदारे में दाखिला मुमकिन नहीं हो सकेगा। और कोविड में इंसान तो इंसान, फिनलैंड ने तो नेवलों को भी नहीं छोड़ा, बल्कि फिनलैंड में नेवलों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये बताया गया कि फिनलैंड के जो नेवले हैं उन्हें कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि हुकाम ने तिजारती सतह पे भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और अब ये वैक्सीन तजुर्बाती सतह पे इन नेवलों को लगाई जा रही है और इसकी आर्जी मंजूरी भी दे दी गई है। ये भी बताया गया कि वैक्सीन की नेवलों पर मशरूत इस्तेमाल की इजाज़त रवां साल दिसंबर के आखिर तक है। वाज़ेह है कि नेवले अपने बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर पाले जाते हैं, यानी वहाँ के पेट एनिमल्स में शामिल हैं और कोरोना वायरस फैलने का इनसे एक बड़ा खतरा मौजूद है। फिनलैंड की जो दीगर एसोसिएशंस हैं वो इस पर रिसर्च कर रही हैं और एक रिसर्च डायरेक्टर हैं जिनका कहना है कि हमने अब तक तकरीबन 5 लाख वैक्सीन की खुराकें तैयार की हैं जो इन जानवरों को लगाई जाएंगी। वैक्सीन की मंजूरी सिर्फ फिनलैंड के लिए है जहां तक नेवलों में कोरोना वायरस के किसी केसेस की निशानदही हुई है वहां पर ये लाजमी लगवाए जाएंगे। और वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल डेनमार्क की हुकूमत ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए 10 लाख नेवले हलाक करने का फैसला किया, क्योंकि पेट के तौर पे जब पाले जाते हैं तो फिर इन नेवलों में इनकी वजह से कोविड फैलने के काफ़ी केसेस रूनुमा हुए और डेनमार्क ने 10 लाख नेवलों को हलाक करने का ही फैसला कर लिया था। लिहाजा फिनलैंड ने इनकी जान बचाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ का महकमा है उसके इश्तराक के साथ ये एक पॉलिसी अपना ली है कि वो इन नेवलों को बाकायदा तौर पर वैक्सीन लगवाएंगे। इमरजेंसी की सूरत में बगैर डोनर के खून के लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें। और इख्तिताम पे आपको बताएं कि भारत ने अपने शहरियों पर कोरोना वायरस से मुतालिक बरतानवी पाबंदियों के बाद बरतानिया के शहरियों पर भी जवाबी पाबंदियां आयद कर दी हैं। भारत में पाबंदियां इसलिए आयद की गई हैं कि सिर्फ बरतानिया ने कोविड और डेल्टा जैसे इतने खतरनाक लेवल के कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत पर पाबंदी लगाई थी। भारत ने जवाब में पाबंदी लगा दी है बरतानिया के लोगों पर। बरतानिया से भारत आने वाले बरतानवी शहरियों के लिए 72 घंटे कब
PCR टेस्ट रिपोर्ट मुंफी लाजमी करार दी गई है और ये भी बताया गया है कि भारतीय एयरपोर्ट पर उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत पहुंचने वाले बरतानवी शहरियों को लाजमी 10 दिन क्वारंटाइन करना होगा और 8वें दिन लाजमी PCR टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि बरतानवी शहरियों पर पाबंदियां 4 अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो चुकी हैं और अब ये पाबंदियां वैक्सीनेटेड अफराद पर भी हों। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कई रोज से भारत और बरतानिया के दरमियान नई ट्रैवल एडवाइजरी पर गर्मागर्मी चल रही है। बरतानिया ने भारतीय कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बायस भारत से बरतानिया जाने वाले अफराद पर क्वारंटाइन लाजमी करार दिया गया था। भारत ने जवाबी तौर पे काम किया है, लेकिन जहां भारत अपनी खुद मुख्तारी को हमेशा प्रायोरिटी पर रखता है, वहीं बरतानिया के सामने वो इतना स्टैंड तो ले रहा है, लेकिन ये बिला जवाब स्टैंड है, क्योंकि बरतानिया के पास एक मुकम्मल जवाब मौजूद है कि भारत के अंदर जो कोविड की वैक्सीनेशन करवाई गई और जो सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं वो फेक हैं बड़ी तादाद में, और इसकी रिपोर्ट्स भी मंजर आम पे आई। लिहाजा भारत अगर जवाबी तौर पे काम कर रहा है तो इसे सालमियत का तस्वुर नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसको यही कंसीडर किया जाएगा कि भारत ये बदले में कर रहा है। अगर भारत वाकई खुद मुख्तारी और सालमियत चाहता, या वो समझता है कि उनकी खुद मुख्तारी बाले ताक ना हो, तो इस लेवल पर आने के बाद मोदी सरकार को ये ज़रूरी था कि वो अपने लोगों की फेक वैक्सीनेशन के बजाय ट्रू वैक्सीनेशन करवाते, और उससे ये बात मालूम हो सकती थी कि मजीद ये भारत के अंदर कोविड भी रुक जाता। लेकिन भारत में बढ़ता हुआ कोविड वैक्सीनेशन के साथ इस बात की अलामत है कि वहाँ पर फेक वैक्सीनेशन हुई। वैक्सीनेशन जो लगाए गए हैं इंजेक्शंस, वो सारे के सारे गलत थे, यानी वो बेअसर थे, और लगवाने के बाद भी लोग डेल्टा का शिकार होते गए और मरते चले गए। इसी बेस पे बरतानिया ने पाबंदी लगाई, लेकिन अब भारत बदले में बरतानवी शहरियों पर सेम पाबंदियां आयद कर रहा है। तो आज कोविड अपडेट से फिलहाल इतना ही। मजीद आपको कोई भी कोरोना से मुताल्लिक या सेहत से मुताल्लिक खबर जाननी हो तो देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आप घर बैठे सेहत आमा से मुताल्लिक कोई भी फैसिलिटी हासिल करें, तो हेल्थ सॉल्यूशन ऐप को ज़रूर अपने एंड्रॉइड फ़ोन या एप्पल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और कहीं पर भी रहते हुए अपने लिए या अपने प्यारों के लिए हेल्थ फैसिलिटी को फिंगर टिप्स पर हासिल कीजिए। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।